महाराज परीक्षित से सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, माया के जो प्रकारों का मैं वर्णन कर रहा हूं, ये माया के जो प्रकार हैं, ये लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये माया के प्रकार हैं। और ये प्रकारों से अगर जीवन मुक्त हो गया तो वाणी की पवित्रता हमें भगवत धाम की यात्रा करा देती है। आगे जो वर्णन है वो मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। परीक्षित कहने लगे, प्रभु आप से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु आप मुझे मेरे पूर्वजों की जो व्याख्याएं कर रहे थे कि मेरे बाबा महाराज युधिष्ठिर को धर्म सम्राट कहा जाता है, मैं ये कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझे ये कथा विस्तार से श्रवण कराइए। इसके लिए मेरे मन में जिज्ञासा विकसित हो रही है। जैसे ही कहा तो कहते हैं महाराज सुखदेव, परीक्षित आओ, मैं तुम्हें उस प्रसंग का दर्शन कराता हूं। वह प्रसंग बहुत बड़े त्याग का है, बहुत बड़े ज्ञान का है, और ये प्रेम की तो ऐसी आभा है, कैसे परमात्मा रिझते हैं। ये कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ये चर्चा है जिस समय तुम्हारे पूर्वजों को हस्तिनापुर से उनको संपत्ति नहीं दी गई। तुम्हारे जो बाबा थे ना युधिष्ठिर, उनके पिता थे पांडु। पांडु दो भाई थे, एक भाई का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनमें एक पुत्र जो था उसका नाम था दुर्योधन। परीक्षित, ये दुर्योधन का मतलब होता है सुयोजन, जो सिर्फ अपनी है जीवन की योजनाओं को बनाने में व्यतीत होता है और अपने अहंकार में डूबा हुआ होता है। परीक्षित, जब दुर्योधन ने ये मन में विचार किया कि मेरे पिता महाराज धृतराष्ट्र इस हस्तिनापुर के राजा हैं, तो अब मैं हस्तिनापुर की संपत्ति का एक भी तिनका पांडवों को नहीं दूंगा। जैसे ही इसके मन में यह भाव आया तो इसने पांडवों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें वन की यात्रा दिखा दी, उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। और जानते हैं, जब भाई से भाई का वैर होता है तो किसी का हित नहीं होता। बंधुओं, ये ग्रंथों की जो कथाएं हैं ना, ये सुनने के लिए नहीं लिखी और ना पढ़ने के लिए लिखी। ये ग्रंथों की कथाएं जीवन में उतारने के लिए लिखी हैं। और जब तक ये कथाएं जीवन में उतरेंगी नहीं और इनके प्रति हमारे जीवन में चिंतन नहीं बढ़ेगा और जब तक वो जीवन में क्रियान्वित नहीं होंगी तो उन घरों में महाभारत ही होगी। बंधुओं, आज अगर जीवन की महाभारतों से बचना है तो ये ध्यान रखना, दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने आज अपने ही भाइयों को महल से बाहर कर दिया और विचार किया कि इनकी मृत्यु हो जाए तो ये विवाद ही खत्म हो जाए। सुमति इसके जीवन से नष्ट हो गई। आज संसारिक परिवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की क्षति हुई है तो पारिवारिक समन्वय में बिखराव आया है। पड़ोसी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस मां ने जन्म दिया है वो मां बुरी लगती है। जिस पिता ने लालन पालन किया है वो पिता बुरा लगता है। जो भाई तेरे अंत्येष्टि को कंधा देगा वो भाई तुझे बुरा लगता है।
आज ये बैर ही 100 दुखों के कारण है। शास्त्रों का मर्म क्या है? जब शास्त्रों के हम मर्म को जानेंगे तब कहीं हमारे जीवन में हम धर्म को समझ पाएंगे। और धर्म के संकेत क्या हैं, धर्म के उद्घोष क्या हैं, ये गोस्वामी जी महाराज ने कही है। क्या कहा उन्होंने? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जगह कुमति तेगे विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, जगह कुमति तेगे विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। देखिए, एक बात जीवन में समझ लीजिए कि जीवन में अगर नीति होगी तो सांसारिक वासनाओं की तृष्णा नहीं होगी। अगर जीवन में विवाद कर से बचना है तो सबके प्रति समता का भाव होना चाहिए। आज ये नीतिवान है, ये धर्मवान है महाराज विदुर। इनके जीवन में नीति का अनुसरण है। ये महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, प्रभु आप अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? ये अहंकार के मद में डूब गया है, ये इसके मानवीय धर्मों को नहीं समझ रहा। और जब तक तू मानवीय धर्मों को नहीं समझेगा, आप बताओ, पांडु तुम्हारे भाई थे, ये तुम्हारे भाइयों के पुत्र हैं, और तुम ये उनको कोई भी संपदा नहीं देना चाहे, तो आप इसको समझाएं। जैसे ही विदुर जी ये बात अपने भाई धृतराष्ट्र से कह रहे थे, दुर्योधन ने सुन लिया। अहंकारी किसी की बात नहीं सुनता। अगर मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, अगर मैं आपके प्रति समर्पित हूं और मैं हर कदम पर आपके हर दुख में अगर खड़ा हुआ हूं, और अगर आपने मेरा त्याग कर दिया, उस व्यक्ति का अगर आपने त्याग कर दिया, तो जीवन में आपका विनाश निश्चित है। सत्कर्मी पुरुष जो हमारा अच्छा करने वाला है, उसके प्रति अगर मन में दुर्भाव आया तो ये ध्यान रखना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता, उस घर में दुख आएगा। ये शास्त्रों के संकेत हैं, ये शास्त्रों के उद्घोष हैं। किसी के समर्पण का, किसी के सहयोग का अगर आप सम्मान करना नहीं जानते, उसके प्रति अगर आपके मन में आदर नहीं है, तो आप जीवन में कभी संपदा को नहीं पा सकते। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, आयो हीन तब भयहि अभागा, आयो हीन तब ही अभागा, आयो हीन तब ही अभागा। आज जैसे ही राजा रावण ने लात मारकर अपने भाई को महल से बाहर किया है, रावण जबहि विभीषण त्यागा, आयुहीन तब भयहि अभागा। उसी क्षण रावण की आधी आयु हो गई। विचार करें, आज विदुर जी का जीवन पूरा का पूरा हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित था। विदुर जी ने, यही विदुर दासी पुत्र जो कहलाए, पिता इन तीनों के एक थे, लेकिन ये दासी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, आज विदुर जी ने अपने जीवन का पूरा भाव हस्तिनापुर के विकास के लिए समर्पित किया। आज हस्तिनापुर की इन्होंने सेवा की, लेकिन दुर्योधन ने इनकी सेवा को, इनके समर्पण को नहीं समझा। अहंकार के मद में आज अगर कोई ने सहयोग कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। बंधुओं, आज संसार में कोई बगैर स्वार्थ के किसी को एक गिलास पानी नहीं देता,
और अगर कोई सहयोग की भावना से सहयोग करता है तो वो क्यों करता है, वो ये बात को जानता है। कौन सी बात? जीवन में नवदा भक्ति में एक भक्ति है और वो भक्ति को लेकर वो अपना जीवन यापन करता है। अगर वो किसी का सहयोग कर रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है। आज धन संपत्ति कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत से आदमी कमाता है, और अगर वो आपकी सेवा में समर्पित कर रहा है और अगर आप उसके सम्मान को, उसके भाव के, उसके हृदय के विचार को आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सहयोग करने वाला भगवान से कम नहीं होता। अगर सहयोग करने वाले का जीवन से त्याग हुआ तो परिणाम क्या हुआ, ये आप जीवन में देखेंगे। जीवन की ये शिक्षा है, जीवन का ये संकेत है, जीवन का ये उद्घोष है। अगर उसके मन में सहयोग की भावना है तो वो भावना स्वार्थ की नहीं, वो भावना भाव की है।